रियल एस्टेट सेक्टर निवेश के लिहाज से काफी बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है, लेकिन आए दिन रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी खरीद में धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। अब ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी लेने से पहले किन दस्तावेजों की जांच है बेहद जरूरी, ताकि आप किसी तरह की धोखाधड़ी के शिकार न हो जाएं। आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। घर खरीदना बड़ा फैसला होता है क्योंकि इसमें जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई लग जाती है। अगर सोच समझकर और पूरी जांच पड़ताल के बाद प्रॉपर्टी न खरीदी जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर में फर्जीवाड़े की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए फ्लैट की बुकिंग से पहले प्रॉपर्टी के कागजातों की जांच पड़ताल बहुत जरूरी होती है। आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन कागजातों की जांच बेहद जरूरी है। टाइटल डीड। किसी भी प्रोजेक्ट में घर बुक करने से पहले डेवलपर से टाइटल डीड की मांग करें। टाइटल डीड मिलने के बाद किसी वकील। आइए जानते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन कागजातों की जांच बेहद जरूरी है। टाइटल डीड। किसी भी प्रोजेक्ट में घर बुक करने से पहले डेवलपर से टाइटल डीड की मांग करें। टाइटल डीड मिलने के बाद किसी वकील से मिलकर ये पता करें कि टाइटल किसके नाम है। इसके लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर जानकारी हासिल करें। प्रॉपर्टी की टाइटल डीड के साथ खाता संख्या भी पता करें। ये टाइटल डीड को सपोर्ट करता है। खाता संख्या की सही जानकारी लोकल निगम कार्यालय में जाकर पता करें। ये प्रॉपर्टी के वर्तमान मालिकाना हक और मालिकों के इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर वर्तमान मालिक के नाम से खाता संख्या नहीं है तो प्रॉपर्टी खरीदने पर होम लोन, बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिल सकता है। जिस भी बिल्डर के पास आप जाएं, इस चीज की जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। उनसे इस चीज के बारे में पूछें कि उनको हर तरह की क्लियरेंसेस क्या मिल गई हैं कि नहीं। क्लियरेंसेस कुछ जो सिविक बॉडी से लेनी होती है या डेवलपमेंट एजेंसी से लेनी होती है, हर प्रकार की क्लियरेंसेस जो हैं उनके पास हैं। दूसरी, बिल्डर जिस जगह के ऊपर फ्लैट या मकान बनाना चाहते हैं वहां का टाइटल उनके पास है कि नहीं है। प्रॉपर्टी का प्रोजेक्ट प्लान। डेवलपर के प्रोजेक्ट प्लान को लेकर संबंधित अथॉरिटी से पता करें कि क्या ये कानूनी रूप से सही है या नहीं। अगर अथॉरिटी के प्लान से डेवलपर का प्रोजेक्ट प्लान मैच नहीं करता है तो ये कानूनी रूप से अवैध है और इसका निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट में घर बुक न करें क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर कभी भी सरकारी बुलडोजर चल सकता है। बकाया टैक्स का भुगतान। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी के ऊपर सरकारी टैक्स और दूसरी देनदारियों के बारे में जानकारी हासिल करें। अगर प्रॉपर्टी सोसाइटी में है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जरूर लें। अगर प्रॉपर्टी सोसाइटी में नहीं है तो अथॉरिटी में जाकर उस पर बकाया टैक्स का पता करें। अगर पहले से बकाया है तो खरीदने से पहले उसका भुगतान करवाना सुनिश्चित करें। वो प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई लोन पेंडिंग है या नहीं, अगर है तो कितना लोन अमाउंट पेमेंट पेंडिंग है और इंस्टॉलमेंट क्या देना पड़ता है वो भी देखना पड़ेगा। और कोई म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज पेंडिंग है या नहीं, अगर है तो कितना अमाउंट है, उसका कंडीशन कैसे उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का अगल बगल साइड में कौन रहता है, वो रियल परचेजर प्रॉपर्टी का ओनर है या नहीं, उसका पोजीशन में है या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस सकते हो। बैंक लोन का अप्रूवल। सरकारी बैंक अगर किसी प्रॉपर्टी पर लोन मंजूर करता है तो समझ लीजिए कि प्रॉपर्टी विवादास्पद नहीं है और वैध है। बैंक वैसे प्रॉपर्टी पर आमतौर पर लोन नहीं देते हैं जो विवादास्पद होती है। बैंक लोन देने से पहले प्रॉपर्टी की वैधता को जांचते हैं और फिर लोन देते हैं। रियलिटी विशेषज्ञों का कहना है कि प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी की घटना तेजी से बढ़ी है। अगर आप बैंक लोन ले रहे हैं तो उसमें ये बात पहले कंफर्म कर लें कि क्या बैंक लोन के लिए वो प्रोजेक्ट एलिजिबल है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट को आप ध्यान से पढ़ें। बिल्डर बायर एग्रीमेंट बायलैटरल होना चाहिए, यानी दोनों के हितों का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मात्र कोई बिल्डर ऐसा करे कि अपने हितों का ध्यान रखे। इससे बचने के लिए प्रॉपर्टी की बुकिंग कराने से पहले कागजातों की जांच पड़ताल और बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड भी जांचना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान अगर आप रखते हैं तो प्रॉपर्टी खरीद में होने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं और अपने सुंदर से घर के सपने को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सुपन मिश्रा, न्यूज़ 24। हर कोई अपने घर में स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन जीना चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ वास्तु दोषों की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पाता है।
तो आइए जान लेते हैं वो कौन सी वास्तु टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने घर से वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं और अपने घर में स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकते हैं। हर इंसान बड़े अरमानों से अपना आशियाना बनाता है ताकि उसमें वो एक खुशहाल, सेहतमंद और संपन्न जीवन जी सके। लेकिन कई बार सारे प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद भी इंसान को वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती जिनकी वो कामना करता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान वास्तु टिप्स जिन्हें अगर आप अपनाएंगे तो आशियाने में खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकते हैं। घर में बिन बुलाई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आमतौर पर घर में हम अपने गहने या पैसे वगैरह अलमारी के लॉकर में रखते हैं। वास्तु के मुताबिक लॉकर दक्षिण पश्चिम की दीवार से सटा होना चाहिए ताकि ये उत्तर दिशा में खुले। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान कुबेर उत्तर दिशा में रहते हैं। साथ ही आपका कैश लॉकर किसी फोकस लाइट के नीचे नहीं होना चाहिए। इससे घर के साथ ही बिजनेस में भी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। घर की सीढ़ियां कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में नहीं बनानी चाहिए। घर की ये दिशा हमेशा व्यवस्थित होनी चाहिए जिससे घर में धन संपदा आए। साथ ही इस दिशा में किसी तरह की कोई मशीन भी नहीं रखनी चाहिए। घर की छत बनवाते समय ध्यान रखें कि उत्तर पूर्व दिशा की छत दक्षिण पश्चिम की तरफ की छत से थोड़ी नीची रहे, यानी घर की छत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ढलान होनी चाहिए। घर के खिड़की दरवाजे हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए। कहते हैं ऐसा ना होने पर घर में आने वाली धन संपदा की राह में रुकावट आती है। साथ ही घर के किसी नल या टोंटी का लीक होना भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये पैसों की बर्बादी का संकेत है, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी बर्बाद हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन संपदा और लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को सजा कर रखें। दरवाजे पर नेम प्लेट सबसे जरूरी है। पर्पल या जामुनी रंग धन संपत्ति का प्रतीक है, लिहाजा अपने घर के अंदर किसी जामुनी रंग का पौधा लगाना अच्छा साबित हो सकता है। अगर यह संभव ना हो तो कम से कम जामुनी रंग का कोई गमला ही घर में जरूर रखें। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में बड़े बड़े पेड़ लगाने से आमदनी को मजबूती और स्थायित्व मिलता है। साथ ही ऐसा करने से परिवार या पारिवारिक बिजनेस पर आने वाली कोई अप्रिय घटना भी टल जाती है। तो आप भी इन आसान मगर बेहद असरदार वास्तु टिप्स को अपनाएं और अपने घर में परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताएं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ फटाफट खबरें, क्योंकि हर एक खबर जरूरी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी को पूरा करने में रेलवे की अहम भूमिका हो सकती है। उद्योग जगत की ओर से सिंगापुर की तर्ज पर रेलवे स्टेशनों के आसपास स्मार्ट सिटी बनाने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक अगले 4 साल में स्टेशनों के पास 50 स्मार्ट सिटी बनाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद जापानी कंपनियां भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी JBIC के एक सर्वे के मुताबिक भारत जापानी कंपनियों में निवेश के लिहाज से सबसे पसंदीदा देश बनकर उभरा है। JBIC ने करीब 1000 जापानी कंपनियों के बीच ये सर्वे कराया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक कई जापानी कंपनियां अगले 2-3 साल में भारत में करीब 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। दिल्ली NCR में मेट्रो के चौथे चरण के बाद यात्री कहीं से भी किसी भी रूट के लिए मेट्रो पकड़ सकेंगे। यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेट्रो की कई लाइनें तैयार हो जाएंगी। चौथे चरण के पूरा होने के बाद मेट्रो में रोजाना 55 से 60 लाख के बीच यात्री सफर करेंगे। मेट्रो का तीसरा चरण 2016 में पूरा होना है, जबकि 2021 तक चौथा चरण पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिले 1.5 महीने बीत गए। नोटिफिकेशन हो गया। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश भी दे दिया। इसके बावजूद भी नगर निगम में नक्शा नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में लोग कहां जाएं, क्या करें, उन्हें समझ नहीं आ रहा। घर या अपार्टमेंट बनाने वाले लोग रोजाना नक्शे के इंतजार में निगम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। कम और मध्यम आय वालों के लिए ये खुशखबरी ही है कि हरियाणा सरकार ने सस्ते घरों की कीमतें तय कर दी हैं। गुड़गांव, पंचकुला और महेंद्रगढ़ में सस्ते घर बनाने के लिए कई लाइसेंस डेवलपर्स को दिए जा चुके हैं।
पूरे हरियाणा में सस्ते घरों की 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मोदी सरकार स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अब शहरों में कंपटीशन बढ़ाने की योजना बना रही है। यानी कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के लिए चुना जाएगा, इसके लिए शहरों के बीच में कंपटीशन कराया जाएगा। इस बात का खुलासा शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की खरीदारी में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए यूपी सरकार रजिस्ट्री से पहले कागजातों की जांच अनिवार्य करने की योजना बना रही है। सरकार इस योजना पर काम कर रही है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी की ओर से कराए गए सर्वे में पता चला है कि करीब 2500 प्लॉट्स पर अवैध कब्जा किया गया है। इन प्लॉट्स को सस्ते दर पर बेचा भी जा रहा है। यमुना प्राधिकरण को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़े मुआवजे के मामले में 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ये आदेश यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ को दिया गया है। याचिकाकर्ता किसानों को 4 सप्ताह के अंदर दस्तावेजों सहित पेश होने को कहा गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्थित संपत्ति की रजिस्ट्री महंगी होने वाली है। राज्य सरकार संपत्ति की रजिस्ट्री पर 2% अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी लगाने की तैयारी में है। संबंधित प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में बड़ी संख्या में बने फ्लैट की रजिस्ट्री ग्रीन ट्रिब्यूनल से अनापत्ति न मिलने के कारण नहीं हो पा रही है, जिससे तय लक्ष्य के मुताबिक स्टाम्प राजस्व नहीं मिल पा रहा है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में पब्लिक वर्क्स कमेटी की बैठक में 6 नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नई आवासीय योजना जोन 11 और जोन 12 में आएंगी। इन योजनाओं में करीब 6000 प्लॉट्स होंगे। नोएडा के उखला बर्ड सेंचुरी को लेकर करीब 30,000 से ज्यादा फ्लैट बायर्स को जल्द राहत मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट 30 जनवरी को होने वाली अपनी मीटिंग में उखला बर्ड सेंचुरी के नजदीक इको सेंसिटिव जोन से जुड़े अपने ड्राफ्ट पर विचार करेगी। इसके बाद 30,000 फ्लैट बायर्स को पोजीशन मिल सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के स्वर्णिम चतुर्भुज रोड नेटवर्क की तर्ज पर ही अब रेलवे ने बुलेट ट्रेन के जरिए हीरक चतुर्भुज नेटवर्क बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत इंडियन रेलवे ने फिलहाल 3 और रूटों पर बुलेट ट्रेन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कंसल्टेंट कंपनियों के चयन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये 3 रूटों में होंगे मुंबई से दिल्ली, मुंबई से चेन्नई और दिल्ली से कोलकाता। पिछले 6 महीने में क्रूड की कीमतों में करीब 50% की कमी आई है। कीमतों में तेज गिरावट ने भारत को अपने खजाने को मजबूत करने का बेहतरीन मौका दिया है। तेल आयात का बोझ कम हुआ है। इससे ऊंची आर्थिक विकास दर हासिल करने में मदद मिलेगी। इसका असर रियल एस्टेट पर भी होगा। जानकारों का मानना है कि क्रूड की कीमत कम होने से रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक सेक्टर को फायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स मालिकाना हक को लेकर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए लोग प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते हैं। तो अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी और के नाम कराना चाहते हैं तो क्या है इसका तरीका, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मतलब होता है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक किसी और के नाम करना। ट्रांसफर इसलिए कराया जाता है ताकि प्रॉपर्टी टैक्स मालिकाना हक को लेकर भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं कैसे कराएं प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए तहसीलदार अधिकारी के पास आवेदन करना होता है। तहसीलदार के ऑफिस में मालिक जिसके नाम से ट्रांसफर किया जाना है, उसका नाम, दोनों पक्ष के पिता का नाम, पूरे पते का ब्यौरा देना होता है। प्रॉपर्टी के कागजात की एक कॉपी भी जमा करनी होती है। इसके बाद ट्रांसफर के लिए एक तय फीस जमा होती है। ट्रांसफर के लिए जरूरी दस्तावेजों में सेल डीड की कॉपी, कोर्ट फीस के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर का आवेदन फॉर्म, अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स की कॉपी। विरासत में मिले प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए दस्तावेज हैं मृत्यु प्रमाण पत्र, विल या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, अपेक्षित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र, अप टू डेट प्रॉपर्टी टैक्स की कॉपी, विल की कॉपी, पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी, रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत भुगतान की रसीद, कोर्ट फीस लगा हुआ आवेदन फॉर्म। अगर प्रॉपर्टी पर पहले से टैक्स बकाया है तो उसको भी चुकता करना होता है। ट्रांसफर का आवेदन मिलने पर तहसीलदार ऑफिस से एक विज्ञापन जारी किया जाता है जिसमें ये संदेश दिया जाता है कि इस प्रॉपर्टी के मालिकाना नाम में परिवर्तन किया जा रहा है। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा 15 दिनों की होती है। अगर समय सीमा समाप्त होने तक कोई आपत्ति नहीं मिलती तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते हैं तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर में होने वाली किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। रितेश श्रीवास्तव के साथ सपन मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24।
प्रॉपर्टी 24 एक फोरम है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने का। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या आप किसी कानूनी मसले से दो चार हो रहे हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है property24@badnetwork.in। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपकी हर समस्या का जवाब देने के लिए तैयार हैं।